सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच कि इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और सपोर्ट हमारे ब्लॉग वाले चैनल पे भी कर दो जिसका नाम है राहुल जेकर जॉब्स, राहुल जेकर लव स्टोरी। सो उस पर विजिट कीजिए, हमारे ब्लॉग्स वगैरह देखिए, हमने लव मैरिज किया था, कैसे क्या क्या किया था, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जॉब की जानकारियाँ देते हैं। सो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि प्राइवेट जॉब की काली सच्चाई, तो काली करतूतों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उन्हीं सारी बातों को मैं कवर करूँगा, ठीक है। सो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं कुछ बातों को कवर कर दूंगा, जैसे कि लिख करके रखता हूँ ना मैं टॉपिक, आपको बता ही दिए ब्लॉग में, देखिएगा बताएं कि ये जो है मेरा जॉब का टॉपिक है, मतलब इसी में लिख करके रखता हूँ। सो इसमें जो जो मैंने लिखा, पहले सैलरी बताऊँगा, उसके बाद वर्किंग बताऊँगा, वर्किंग टाइमिंग बताऊँगा, एज बताऊँगा, इंसेंटिव, और ये जॉब सही है या नहीं है। उसके बाद पेमेंट कैश देता है या अकाउंट पे देता है, हॉलीडे कितना देता है, लीव मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है जी। सो चलिए बातों को शुरू करते हैं। बेसिकली प्राइवेट जॉब देखो ब्रदर, आपको नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम ही एक दुकान खोलते हैं, वहाँ किसी को हम रख रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हम प्राइवेट जॉब दिए, क्योंकि हम कभी भी भाई आपको निकाल सकते हैं। हम आपसे परीक्षा एग्जाम नहीं लिए कि आपको हम लाइफ टाइम रखेंगे, या हमारा दुकान जरूरी नहीं लाइफ टाइम परमानेंट चले, क्या समझे भाई। बट सरकारी जॉब चलती है ना परमानेंट। प्राइवेट जॉब में एज क्या चाहिए भाई, प्राइवेट जॉब अगर जो आप लोग करना चाहें तो एज उसके लिए कम से कम 18+ चाहिए होती है। 18 से 35 के बीच अगर जो आपको इजीली आपको प्राइवेट जॉब्स मिल जाएंगे भाई। उसके बाद इसमें बात किया जाए वर्किंग टाइमिंग की, तो 8 घंटे की वर्किंग टाइमिंग रहती है, कहीं कहीं 9 घंटे की, कहीं कहीं मॉल में 10 घंटे 11 घंटे की भी रहती है ना, कहीं कहीं 8 घंटा बोल करके कि 9 घंटा और 9.5 घंटा करा लेता है। वो कैसे कि आप अगर जो उनका टारगेट वगैरह पूरा नहीं करते हो तो आपको लेट तक रखा जाता है, कि आप जब तक उनका टारगेट नहीं कंप्लीट करो तब तक आपको वो डिले ही डिले करेगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एज, हमने बता दिया। इंसेंटिव क्या, इसमें इंसेंटिव मिलता है बहुत सारे कंपनीज में, इंसेंटिव के नाम पे फ्रॉड है। जरूरी नहीं इंसेंटिव मिले ही मिले, कहीं कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो सकती है। इंसेंटिव आएगी कह करके इंसेंटिव आती है नहीं। चलिए जी, उसके बाद हम बात किया जाए इसमें पेमेंट कैश में देता है या अकाउंट पे देता है। सो अकाउंट पे ही बहुत सारे कंपनीज देते हैं, बट बहुत सारे कैश मोड में भी देता है। तो कैश में देखो कौन दे सकता है, जैसे कि आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, मतलब हम छोटा जॉब कर रहे हैं, जैसे कि किसी शॉप में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, ये एक तरह से दुकान हो गया, मतलब छोटा दुकान ही समझिए, तो इसमें आपको पैसा कैश में दे देगा। उसके बाद इसमें हॉलीडे मिलता है। हाँ, एक दिन देखो प्राइवेट रहे गवर्नमेंट रहे, एक दिन हॉलीडे मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, हॉलीडे मिलेंगे। बट हाँ, ये होता है कि एक्स्ट्रा छुट्टी ले लोगे तो पैसा वैसा काट लेता है। और कभी कभी प्राइवेट जॉब में हॉलीडे नहीं भी मिलता है, जब काम का प्रेशर आ जाता है तो नो हॉलीडे देगा ही नहीं। उसके बाद लीव लेने पे पैसा कटता है, बिल्कुल पैसा कटता है। कभी कभी जिद आ जाता है ना, नहीं रहता है छुट्टी देने का मन, एक दिन छुट्टी लोग कह देगा 3 दिन का पैसा कटेगा, ऐसे भी कर देता। तो ये सब काली सच्चाई अब खोलना चालू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रहेगा कि सैलरी जो है आपको टाइम पे मिल जाएगी, बट कभी कभी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। आपको आप बीती कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जो आप 10 दिन 8 दिन जॉब करके छोड़ दिए तो पैसा बिल्कुल ही अटक जाएगा उसमें। और क्या रूल रहता है कि अगर जो आपको जॉब छोड़ना है उसके 21 दिन रहता है पहले बताने का। अब जस्ट इमेजिन करिए सडनली किसी के यहाँ कोई घटना हो जाए, भाई 21 दिन पहले हम कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए, कुछ भी रहे मैटर, उसका ये कहना आपने 21 दिन पहले नहीं बताया है, इसीलिए आपका सैलरी स्टेक किया जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा आपकी सैलरी को, ऐसा है। उसके बाद अगर जो आप 21 दिन पहले लीव लेने के लिए एप्लीकेशन लिखोगे, उसके बाद ही आपकी सैलरी आएगी। सैलरी वैलरी आती बात कुछ नहीं है, बट ये रूल है भाई, ये भी एक काली सच्चाई है, मेरे को एकदम आप बीती बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ हमारे साथ भी, हमारे को बहुत कोई बताया भी है कि कह देता है जी सैलरी आ जाएगी। और अगर जो आप काम नहीं सही से किए, बहुत सारे कंपनीज के बारे में अब आपको बताते हैं कि उसको निकालना होगा ना, तो वो चाहेगा कि आप ही निकल जाओ। बहुत सारे कंपनी का रूल ये है कि आपको अगर जो हम कंपनी से निकाल दे रहे हैं तो आपको हम सैलरी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सैलरी ले सकते हो। बट हाँ, अगर जो आप खुद से निकलोगे तो 21 दिन बाद ही ना समझो सैलरी मिलेगा। आज लिख रहे हो लेटर 21 दिन पहले के लिए कि अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, तभी नहीं मिलेगा। और रिजाइन कर दोगे तो और वो नया तरीका निकालेगा, इसलिए इतना वो आप पे प्रेशर डाल देगा, कहेगा नहीं कर पाते हो जॉब तो क्यों कर लिया, जॉब क्यों आ गया जॉब में, ऐसे वैसे इतना बोल देगा, जिसकी वजह से आपका माइंड हिल जाएगा, आप टेंशन से जॉब छोड़ने की सोचोगे, क्योंकि उसका नुकसान है। अगर जो वो जॉब से निकालेगा भाई, उसको फुल पेमेंट देना पड़ेगा। आप खुद से निकलोगे तो आपका वो पैसा काट करके ही देगा, ठीक है, ऐसा है जी। सो आप ही सोचिए 21 दिन जो पहले बताने का नियम उन लोगों ने बता करके रखा, क्या पॉसिबल है सडनली मेरे घर में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा भाई, हम कहाँ से आपको बता पाएंगे कि सर 21 दिन पहले हमको, मतलब हम त्रिकालदर्शी है क्या, हमको फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ 21 दिन के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, आज ही लेटर लिख डालते हैं, ऐसा तो नहीं है जी। सो इन सब चीज़ों में सुधार
सुधार की ज़रूरत है प्राइवेट जॉब में। उसके बाद सैलरी डिले करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले कभी कभी हो जाता है। इस जगह मैं जॉब करता था, 17 तारीख वाली सैलरी 29 को भी मिलती थी, 31 को भी आती थी, 2-3 तारीख पे टला जाती थी। और क्या रहता है जॉब में, एक और आपको रूल बता देता हूँ, जैसे कि बाय द वे आप एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, अगर जो सैलरी वहाँ 1 तारीख को आती है, 10 तारीख को आती है, चलिए बताया जाए 10 तारीख को अगर जो आपकी सैलरी आती है, तो आपका जॉब का जो वर्किंग डेज है ना, 10 तारीख को 1 से 30 के बीच आपकी सैलरी का डेट हो जाएगा कंप्लीट। बट वही सैलरी जा करके आपको 10 तारीख को मिलेगा। मतलब वो 10 दिन का आपका सैलरी वो स्टेक करके रखता है, मतलब रोक करके रखता है 10 दिन का सैलरी, ताकि आप छोड़ोगे तो उसमें उसी का फ़ायदा है। 10 दिन का सैलरी स्टॉक में रखता है, ठीक है। यही सब आप लोगों को बतानी थी। और ऐसा कुछ अपडेट मिलता है जैसे ही कुछ भी, तो आपको डेफिनेटली इंश्योर कर देंगे। इसीलिए हमारे चैनल को विजिट करके रखिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और समथिंग डिफरेंट अगर जो आप ही के मन में आए कि राहुल भाई ये बात आपने छोड़ दिया या वो जानकारी आपने नहीं दिया, कमेंट डाल दीजिए, उस बात को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और नए हो तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा बढ़िया से, ताकि हमारे को भी सपोर्ट हो जाए। और सब्सक्राइब वगैरह करिए, नए हो तो एकदम दोस्तों शेयर करो कि भाई ये भी होती है काली सच्चाई एक प्राइवेट जॉब की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब 100% बढ़िया ही है, ना ही 100% बढ़िया सरकारी है, ना ही प्राइवेट है। खुद का ही काम सबसे बढ़िया होता है, रियल बताऊँ तो, ठीक है। इसलिए सपोर्ट वगैरह करो, चैनल वैनल भी बना लेना और जॉब वगैरह भी कीजिए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना भी नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह देखो भाई यार, हम लोग जॉब करने गए हैं कहीं बाहर जैसे शहर में, जस्ट एग्जांपल हमको किराया देने का होता है भाई, खाने के लिए हमको पैसा चाहिए तभी ना खाएंगे, हर चीज़ का वहाँ पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है आने जाने में, समय पे सैलरी नहीं देगी तो इंसान भूखा मर जाएगा। तो ये भी एक काली सच्चाई है। बहुत सारी कंपनीज, हम ऐसे नहीं कह रहे किसी कंपनी का नाम लेकर के कि करती बट बहुत सारी करती है एकदम। अगर जो कोई हम पे पूछना चाहे पर्सनली, आइएगा जी, पर्सनली आपको बता देंगे कौन कंपनी किया था, ठीक है। बहुत सारा हमको बताया है, बहुत सारे लोग भी बताएं कि भैया ऐसे ऐसे भी किया है जी, तो ये सब चीज़ जान लीजिए। इतना स्टार्टिंग में बोलेगा, इतना प्यार से बतियाएगा कि मत पूछिए, बाद में इतना प्रेशर डालता है कि मत पूछो मेरे भाई, ठीक है। जॉब छोड़ोगे पैसा भी पचा जाएगा, ठीक है, और पैसा भी नहीं देगा। जैसे हम एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, वहीं हम अस्पार में जब हम छोड़े थे तो हम सैलरी मांगे थे, तो वो जमाल से अभी भी गुस्सा आता उस पर, याद आता, बोला भाई यार दिहाड़ी थोड़ी यहाँ हो रहा है कि आपको 10 दिन काम किया आपका पैसा मिल जाएगा, महीना दिन कंप्लीट करना चाहिए था। ये क्या हुआ बात भाई, 10 दिन मतलब समय नहीं होता है। तो उसने मेरे को पैसा नहीं दिया था। अस्पार को मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे भी मेरे को जब अस्पार से आया था ना, हेड ऑफिस से कॉल किया, आपने क्यों जॉब छोड़ा, हमने सब सच्चाई बता दिया, ऐसा ऐसा बात है जी। मेरे को कुछ भी सही, थोड़ा सा माहौल सही नहीं लगा जमाल को लेकर के, उसका बिहेवियर नॉट गुड, बट इसीलिए लगता है कंपनी वालों ने उसको निकाल भी दिया जॉब से। वहाँ वो जॉब नहीं करता, अब वो कहीं और जॉब करता है, तो उसकी करतूती का फल है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने भी छोड़ा था और मेरी सैलरी भी वो नहीं दिया था। बट वो बहुत बढ़िया कंपनी है, स्पार्क के लिए हम निगेटिविटी नहीं कहेंगे, बट कुछ रीज़न से वो समझिए तो बुरा लगा। बाकी ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ऐसा करेगा जो करता। तो बहुत सारे मेरे पुराने मित्र वहाँ नहीं रहते। जब मैं जॉब करता था अभी तक वो लड़का है, मेरे से 2.5 साल पहले कर रहा था, अभी तक है वैसा दोस्त अच्छा है। बट उस जमाल की वजह से मैंने जॉब छोड़ा था। हो सके वही मेरा पैसा खा गया होगा, पैसा मांग लिया होगा ऊपर से कंपनी से, वो खा गया होगा, है कि नहीं, खा सकता है भाई। चलिए बाकी इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, और अगर जो मन में कुछ टॉपिक आया हम भी वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे भाई।